नमस्कार जी, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं कुंदन जमैर। यूपी मांगे उत्तर की शुरुआत करते हैं। दरअसल मुलायम और कांशीराम हवा में उड़ गए, जय श्री राम ये बयान अब भी सामने आए। करीब 30 साल पहले दिए गए इस विवादित नारे ने एक बार फिर से यूपी की सियासत में नया तूफान ला दिया है। तो इस नारे ने केंद्र में समाजवादी पार्टी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य इस नारे के केंद्र में अब, जिन पर रायबरेली में विवादित नारेबाजी करवाने का आरोप लगा है, जिसकी वजह से उन पर धार्मिक भावना आहत करने के आरोप को लेकर केस भी दर्ज किया जा चुका है। लेकिन इस नारे को लेकर बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने अखिलेश यादव पर निशाना साधा है। मायावती ने तो यहां तक आरोप लगा दिया कि जातिवादी द्वेष फैलाना समाजवादी पार्टी का मूल स्वभाव है। कांशीराम की मूर्ति के अनावरण को लेकर अखिलेश यादव का कहना था कि यह बहुजन समाज को जोड़ने की शुरुआत है, लेकिन बीएसपी को शायद इस बात का डर है कि समाजवादी पार्टी की नजर बीएसपी के वोट बैंक पर है। अखिलेश की रणनीति, जाति वाली राजनीति। दो 2024 की लड़ाई, हवा में उड़ गए श्री राम तक आई। मिले मुलायम कांशीराम, मिले मुलायम कांशीराम, ये नारा गूंजा था। और गठबंधन के बाद क्या हुआ था? भाजपा का सफाया हुआ था। अखिलेश का मिशन कांशीराम, बहन जी परेशान। और ये नई पीढ़ी को और वहीं बहुजन समाज के लोगों को जोड़ने की एक शुरुआत होगी। स्वामी के बोल, वोट का टॉनिक या फिर सेल्फ गोल। आवश्यकता अनुसार उन नारों को कभी कभी उदाहरण के रूप में पेश भी किया जाता है। वही मैंने किया था। और उसके बावजूद अगर एफआईआर होती है तो एफआईआर कराने वाले को बहुत बधाई, सरकार को बहुत बधाई। 93 का नारा, 24 का सहारा। तो एक बार फिर से स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है और मामला दर्ज होने के बाद उनसे जब जी मीडिया ने बातचीत की तो उन्होंने कहा कि जरूरत के हिसाब से पुराने नारों को गढ़ा जाता है, सामने लाया जाता है, लेकिन क्या मजबूरी है, क्या जरूरत है। इस पर बातचीत करने के लिए तमाम मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद है संजय चौधरी, प्रवक्ता हमारे साथ बीजेपी के मौजूद रहेंगे। कपिल श्रीवास्तव हमारे साथ प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के मौजूद है। विजय दुबे हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक मौजूद रहेंगे और गौरव रघुवंशी नेता बीएसपी के मौजूद हैं। लेकिन गौरव साहब, आपसे ही शुरुआत करना चाहता हूं मैं, क्या जरूरत है समाजवादी पार्टी को? क्योंकि हमने अभी जी मीडिया से बातचीत करने के दौरान कहा, जिन पर एफआईआर दर्ज हुई है स्वामी प्रसाद मौर्य ने, कि भाई जरूरत के हिसाब से नारे गढ़ने पड़ते हैं। जरूरत क्या समाजवादी पार्टी को इस नारे की है? कुंदन जी, पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी हर काम जरूरत के हिसाब से ही करते हैं। पहले बसपा में थे जी, फिर भाजपा में गए, 5 साल खूब जय श्री राम किए और 22 में सपा में चले गए। तो इस तरह स्वामी प्रसाद मौर्य जी का जो चरित्र है उस पर तो कमेंट करना ही बेकार है। सबको मालूम है, सब जग जाहिर है। नहीं, लेकिन अखिलेश यादव की मौजूदगी में अगर इस नारे को याद किया जाता है 3 दशक के बाद, तो इसका क्या मतलब है? राजनीतिक नजरिए से देखें, चश्मे से देखें, तो इसका क्या मतलब बीएसपी देखती है? देखिए, बीएसपी जब पहले 1993 में जब कांशीराम जी ने, मानवर कांशीराम जी ने मुलायम सिंह जी से समझौता किया था, वो गठबंधन तोड़ा मुलायम सिंह जी ने था जी। उसका आरोप यह था कि उन्होंने दलितों पे अत्याचार करना शुरू कर दिया था सपा के कार्यकर्ताओं ने, जिसके कारण यह गठबंधन टूटा था। फिर उसके बाद बहन जी अपना अलग लेके चली, बसपा को किसी तरह सत्ता में लाई, किसी तरह मुख्यमंत्री बनी और 2007 में संघर्ष करते करते पूर्णकालिक मुख्यमंत्री बनी जी।
फिर उसके बाद स्वामी प्रसाद मौर्य जी उस समय साथ थे, सत्ता में साथ थे, सत्ता की मलाई में साथ थे। फिर मौसम विज्ञानी उन्होंने 17 में भाजपा ज्वाइन की। मौसम विज्ञानी कहा जाता है स्वामी प्रसाद मौर्य जी को। फिर उन्होंने 17 से लेकर 22 तक खूब जय श्री राम के नारे लगाए। आपको भी मालूम है, हमको भी मालूम है। आज उन्होंने अपनी जरूरत के हिसाब से कांशी राम जी की मूर्ति का माल्यार्पण कराया अखिलेश जी से, और जो नारा लगाया उसी का परिणत है, क्योंकि आज उनको जरूरत है। वो बिना जरूरत के कोई काम नहीं करते हैं, और वही हाल समाजवादी पार्टी का। ठीक है, बिना जरूरत के वो कोई काम नहीं करती है। उसने 2022 के चुनाव के पहले परशुराम जी की मूर्ति का माल्यार्पण किया था। ठीक है, ठीक है। वो कौन सी विचारधारा थी? अब मैं कुंदन जी रुक जाइए, वो कौन सी विचारधारा थी? आज कांशी राम साहब की मूर्ति का माल्यार्पण कर रही है, कौन सी विचारधारा है? और जबकि ये दोनों विचारधाराएं एक दूसरे से अलग है। कांशी राम जी का हमेशा इन्हीं लोगों का विरोध रहा। ठीक है, चलिए संजय जी के पास में जाना चाहता हूं, लेकिन कपिल श्रीवास्तव हमें फ्रेम में दिख गए हैं। उम्मीद करते हैं कि जुड़ गए कपिल श्रीवास्तव साहब। कपिल श्रीवास्तव साहब, इस नारे का अभी क्या मतलब है? क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि जरूरत के हिसाब से नारे गढ़े जाते हैं और पुराने नारों को जिंदा किया जाता है। कुंदन भाई, एक बात स्पष्ट आपको कर दें कि जिस नारे की बात आप कह रहे हैं वो 93 में लगाया गया था जी, और एक बात कहने के उसमें उसकी बात का जिक्र किया गया था केवल। समाजवादी पार्टी या मौर्य जी उस नारे के साथ नहीं खड़े हैं। क्या बात कर रहे हैं श्रीवास्तव साहब? वो खुद नारे लगा रहे हैं और आपके समर्थकों से नारे लगवा रहे हैं। सर, आप क्या बात कर रहे हैं? अरे सुन तो ले। श्रीवास्तव, नहीं सुनना क्या है? आप जो कह रहे हैं कि नारे नहीं लगा रहे, वो तो लगवा रहे हैं नारे, खुद एक संदर्भ में नहीं कह रहे हैं। अरे भाई महाराज, सुन तो लीजिए। खून की नदियां बह गई, मुहावरे की चीज है। उसका यह मतलब तो नहीं होता कि खून की नदी बहती है। और उन्होंने आपको जो इंटरव्यू दिया है, शायद आपने अपने ही चैनल पे देखा होगा, उसमें उन्होंने सीधी बात कही कि उन्होंने उस कंसर्ट का जिक्र किया था उस समय का। और उन्होंने एक बात यह कही कि भाई लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की आजादी है, और हमने पुराने नारे को दोहराया था, और हमने दोहराया था एक कंसेंट में कि किस तरीके से ये इस चीज को कपिल जी जरूरत के हिसाब से ये भी उन्होंने जोड़ा है। बढ़ा गया था जरूरत के हिसाब से ये भी जोड़ा है। तो क्या जरूरत है समाजवादी पार्टी को इस नारे की? जरूरत के हिसाब से नहीं है। नहीं, मैं तो ये तो बार बार आपको कह रहा हूं कि समाजवादी पार्टी का दिया हुआ नारा नहीं है। ये नारा मान्यवर कांशी राम जी का दिया हुआ। ठीक है, जिसका जिक्र नारे का जिक्र कपिल जी में ठीक है। ये तो 93 का नारा है। बीएसपी के एक नेता ने ये नारा गढ़ा था। पूरा नारा तो पढ़ा भी नहीं गया, मैं सुना भी नहीं गया, लेकिन मैं ये आपसे कहना चाहता हूं कि इस नारे को लगाया आपके राष्ट्रीय महासचिव ने राष्ट्रीय अध्यक्ष की मौजूदगी में। तो इस नारे का मतलब क्या है और जरूरत क्या है इस नारे की? जल्दी से सर, छोटा जवाब। मैंने आपको बार बार इस बात को कहा कि जिसका जिक्र किया गया था उस समय, जिस गठबंधन का, और उस समय जो मान्यवर कांशी राम जी ने एक नारा दिया था, बहन जी ने स्वयं उस नारे को दिया था, स्वयं अपने मुखारबिंद से वो प्रयोग करती थी। तो ये तो एक चलन का नारा था उस समय का, जिसका जिक्र मात्र उन्होंने किया है, और उससे इतनी परहेज क्यों हो जा रही है? उन्होंने कोई नया गाना नारा नहीं गढ़ा है। उन्होंने बताया कि यह मान्यवर कांशी राम का दिया हुआ नारा है। और मैं तो एक बात नहीं कह रहा हूं, क्या बहुजन समाजवादी पार्टी इस बात से दामन झाड़ देगी कि कांशी राम जी ने ही बहुजन समाज पार्टी को खड़ा किया? कपिल जी मैं आता हूं